नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएससीटी मुख्य परीक्षा आज आपके समक्ष थी और आई होप आप सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिले, यानी कह सकते हैं कि कम से कम एक या दो क्वेश्चंस को अगर साइड में निकाले तो पूरा का पूरा पेपर हमारे मॉडल पेपर और जो महामैराथन क्लास ली गई थी उनके अंदर से आपको देखने को मिला है। आई होप आप सभी का पेपर काफी बेहतरीन गया होगा। हम आज के इस आंसर की के दौरान हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कि आप स्कोर के रूप में कहां तक पहुंच रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? आप सभी को याद रखना है, F5 कुंजी को दबाइए। तो भाई आप सभी को ध्यान देना है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अगर आप शो करना चाहते हैं तो F5 कुंजी को भी दबा सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प का उपयोग करते हुए ये भी कार्य कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, या तो ए विकल्प को चुने या फिर बी विकल्प को चुने, इन दोनों का यूज हो जा सकता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प हो जाता है। भाई जिसने डी किया उन सभी विद्यार्थियों का यह क्वेश्चन राइट हो जाता है। देन आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए आज था पेपर के अंदर कि निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भाई बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए आप सभी को याद रखना है इनपुट डिवाइस होती है जिसका नाम क्या होता है, MICR। मैंने तो स्टूडेंट को इतना भी बोल दिया था कि जब भी आपको बैंक या चेक की बात हो जाती है तो आप सीधा एक ही डिवाइस माइंड में रखना, MICR। तो ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिला है। देन आगे वाला क्वेश्चन आया था आज पेपर के अंदर कि भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। भाई आप है ना इस वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स के द्वारा ये अवश्य बता देना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, ताकि आप अपना स्कोर जान सके आप कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। भंडारण क्षमता के संदर्भ में या आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प का चुनिए। भाई आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो देखिए आपको याद रखना है सीडी होती है, सीडी से बड़ी DVD होती है, उसके बाद में ब्लू रे डिस्क होती है और हार्ड डिस्क होती है। तो जिसने भी ये विकल्प अगर किया होगा तो उन क्वेश्चंस का जो उन विद्यार्थियों का ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट माना जाएगा ना। ऑप्शन ए वाला यहां से इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन था कि टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भाई टॉगल कुंजी है ना, टॉगल कुंजी के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो आप सभी को ध्यान देना है। जैसे कैप्स लॉक होती है, भाई कैप्स लॉक होती है, न्यूमेरिकल लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक। तो यहां से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को भरा होगा, जिसने ऑप्शन डी को भरा है उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन राइट हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन था किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई आप सभी को ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन का मैं 100% कहता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाना यानी सुधार करना है ना। तो बेहतर बनाने के लिए या दिखावट को सुधारने के लिए, दिखावट को अच्छा दिखाने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। तो जिसने ऑप्शन ए वाले विकल्प को भरा है ना, जिसने ऑप्शन ए वाले विकल्प को भरा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि किसी दस्तावेज के दृश्य को अधिक या सुधारने के लिए या बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाली जगह सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया है। ये तो मैंने कई बार भी बोला था, है ना, महामैराथन मॉडल पेपर बार बार ये क्वेश्चंस में बोल रहा था कि क्वेश्चंस आएगा, और ये देख लो आज के पेपर में क्वेश्चंस आपके समक्ष है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि सर्च इंजन वेब क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है। भाई वेब क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है ना, वेब क्रॉलिंग करता है और इंडेक्सिंग करता है। और तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने ऑप्शन डी को भरा है ना उन सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी को ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन URL, जैसे आपके समक्ष URL दे रखा है जैसे http://www.vmou.ac.in,
तो भाई इसमें क्या पूछा, प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रोटोकॉल इसमें कौन सा है, प्रोटोकॉल भाई ये रहा आपकी सबसे आगे वाला, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जिस विद्यार्थी ने अगर इस क्वेश्चन का आंसर HTTP दिया है उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी URL के अंदर वेबसाइट के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। तो HTTP सभी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप विद्यार्थियों में से किसी ने ये ऑप्शंस किया है तो उन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन के समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। भाई साइबर अपराध वगैरह होते हैं या फिर आप कह सकते हैं ई-कॉमर्स से संबंधित कौन सा कानून बनाया गया, तो आपको याद रखना है कि उसका नाम, मैंने कई बार आपको मॉडल पेपर में ये प्रश्न डाला था और बोला भी था ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और देख लीजिए आज के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिला है। भारत आईटी अधिनियम 2000, भाई कौन सा हो जाएगा, भारत आईटी अधिनियम 2000। अगर किसी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को किया है उन सभी विद्यार्थियों का यहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट, आईटी अधिनियम 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, देख सकते हैं आप, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिख रहा है, आप मैनेज कीजिएगा। आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। भाई सोशल मीडिया इनमें से कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है, फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सोशल मीडिया के उदाहरण है ना भाई, ये सभी किसके उदाहरण है, सोशल मीडिया के ही तो एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी वाला विकल्प यहां से सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष था और अच्छा क्वेश्चन था कि किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर खोलना क्यों बेहतर है। तो भाई ये देखो आपको याद रखना क्यों बेहतर होता है। भाई कोई भी देखो आपको याद रखना, सीडी से अगर कोई डेटा हार्ड डिस्क में हम कॉपी करते हैं और फिर हार्ड डिस्क के अंदर से उसको खोलेंगे तो क्यों बेहतर होता है। सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जा सकता है, नहीं ये नहीं है। आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं, ये तो सही है, हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मेन उद्देश्य नहीं होता है ना, संग्रहित करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। दूसरा देखते हैं, कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइलों को नहीं खोल सकता, भाई खोल सकता, ये भी नहीं होगा। हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक है ना तेज और सुरक्षित है, भाई हार्ड डिस्क होना है उसको पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प। भाई अगर आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने ऑप्शन नंबर डी को भरा है उन ही विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन राइट माना जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन था कि डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। यह प्रश्न देखो आपको याद रखना है, डिजिटल जो फोटो होते हैं, डिजिटल फोटो होते हैं, उनकी जो छवि बनाने के लिए बिंदु होते हैं ना, उन बिंदुओं की बात हो रखी है। तो बिंदु को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिक्सल यहां से करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां से हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिक्सल यहां से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखो 12वां क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के समक्ष है, अच्छे से आप देख लीजिए। थोड़ा मैं क्वेश्चन की साइज को छोटा कर देता हूं भाई, है ना, आपकी स्क्रीन के समक्ष है 12वां क्वेश्चन से, देख सकते हैं। एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन या सही करने की अनुमति देता है। भाई कथन एक तो क्या है, सही है। कथन एक क्या है, सही है भाई, कथन एक सही है। दूसरा देखते हैं, आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण और सेवाओं में मदद करता है। तो ये भी सही है भाई, दोनों सही है। दोनों सही वाला विकल्प कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है भाई। जिसने डी भरा है ना, कथन एक और कथन दो दोनों सही है भाई, दोनों सही है, यानी डी विकल्प यहाँ से क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एमएस एक्सेल 2019 में खाली जगह फंक्शंस उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। भाई लाइव क्लास के अंदर थोड़ी जल्दबाजी में क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने भेजी थी जल्दबाजी में, उसमें क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं दिख रहा था और जल्दबाजी में हमने वहां पे काउंट बता दिया था। आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पे है ना
किसकी बात हो रखी है, उसको गिनना है जो खाली नहीं है ना। तो भाई खाली नहीं है उसको गिनना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंट ए हो जाएगा। भाई वहां से थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहां से हो जाएगा काउंट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउंट ए, काउंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला विकल्प राइट माना जाएगा। नेक्स्ट, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से आरंभ होके कॉलम G तक है और नीचे रो 10 है। तो भाई आपको याद रखना है कि देखो मैंने क्या बोला हुआ कई बार कि जब सेल होती है ना, उस सेल में जब शुरुआत से लगा के अंतिम तक जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बीच में जो ऑप्शन आता है उसको कॉलन कहा जाता है। ऐसा निशान दिख रहा है वो वाला ऑप्शन सीधा आप राइट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉलन इसको कहा जाता है। यहां से ये राइट है। भाई जिसने ऑप्शन डी को भरा है ना, उन्हीं विद्यार्थियों का ये प्रश्न राइट माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अवश्य सभी लोग बताना कि आपके इस पेपर, आज के पेपर में से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। क्या आपके 35 में से 14 से ऊपर राइट हो रहे हैं तो आप पास हो, और उसके बाद में ऊपर जितने भी बन रहे हैं तो आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा बनेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या घटना घटित होती है। भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि पावर पॉइंट में कोई इमेज है, उसको अगर आप एडिट करते हैं, उसको संपादित करते हैं तो क्या होता है, तो आप सभी को ध्यान देना है। ये प्रश्न मैंने कई बार बोला था, मैं ये बोल देता हूं कि भाई 30 से ऊपर यानी 35 में से 33 से 34 प्रश्न तो डायरेक्टली बन गए हैं। ठीक है, 2 प्रश्न है जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गए, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे भाई क्या होगा उनका। ठीक है, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है। यानी अगर किसी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चंस का राइट आंसर इसको लिया है, यानी ऑप्शन ए को, उन विद्यार्थियों का ये क्वेश्चंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशंस का उपयोग किया जाता है। भाई आप स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो भाई आप सभी को याद रखना है। जैसे आपको ध्यान देना है, भाई क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, गूगल शीट्स होता है, MS एक्सेल भी होता है और लिब्रे होता है। भाई गूगल का तो होता है शीट्स, MS ऑफिस का होता है एक्सेल, और लिब्रे ऑफिस का क्या होता है, कैल्क होता है। तो ये कैल्क, एक्सेल और शीट्स, ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी विद्यार्थी ने बी विकल्प को चुना है ना, उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल के साथ में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से CET एग्जाम के लिए कंप्यूटर की महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जाएगी, और आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। नंबर पेड़ को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आपकी कौन सी कुंजी दबाते हैं। भाई आप है ना, आप जो न्यूमेरिकल की होती है ना कीबोर्ड के सबसे इस साइड वाली, ये इसकी की बात हो रही है। यहाँ पे एक नम लॉक होता है, तो ये क्या कार्य करता है कि अगर आप एक नम लॉक को दबाएंगे ना तो वो नंबर टाइप होने बंद हो जाएंगे, तो फिर वो किसका काम कर लेगी, वो फिर एरो की के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर लेगी, एरो की के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर लेगी। ये कब होता है, जब आप नंबर लॉक को, जैसे कि आप बंद कर देते हो ना, नंबर को, लॉक को बंद करना, यानी वो सीधा आपका किसमें बदल जाता है, नेविगेशन की के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है, तीर के रूप में जो निशान है उसके रूप में कार्य करना स्टार्ट कर लेता है। तो वो कब होता है, जब आप क्या करते हो भाई, न्यूमेरिकल लॉक है ना, नंबर लॉक को दबाते हो। तो जिस विद्यार्थी ने अगर ऑप्शन सी को भरा है यहां से, उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के समक्ष MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल के एड्रेस है। भाई आपको मैंने कई बार बोला था कि एक्सेल का ये प्रश्न तो आएगा, और देख लीजिए आ गया। यानी सबसे ऊपर वाली जो बाईं ओर की जो सेल होती है उसका नाम A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है। ऑप्शन ए अगर किसी विद्यार्थी ने भरा है तो उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष था। आज के पेपर के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं भाई, आउट ऑफ सिलेबस के रूप में क्वेश्चंस आया है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चंस का आगे जाके बोनस मिलता है या क्या होता है, उनको हम देख लेंगे। लेकिन आप सभी को याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाली जगह एक फाइल है जो मूल्य को अलग करने के लिए, अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा का सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करते हैं। इसको आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए JPG नहीं होगा, डॉक ये गूगल, ये मतलब डॉक्यूमेंट के लिए होता है। DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CSV हो जाएगा, है ना, CSV हो जाएगा। CSV ऑप्शन ए वाला विकल्प अगर किसी ने किया है, उन सभी विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन था कि SSOID किससे संबंधित है। भाई SSOID होती है ना, वो अगर एक हमारी सिटीजन की तो होती है, लेकिन अगर आप ई मित्र आईडी लेते हो तो ई मित्र आईडी जो खुलती है ना, वो किसमें खुलती है, SSO के अंदर खुलती है। तो SSO अगर आप खोलोगे तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई मित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प अगर किसी विद्यार्थी ने भरा है तो उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन राइट माना जाएगा। नेक्स्ट है कि रिसाइकल बिन का क्या कार्य है। भाई रिसाइकल बिन क्या कार्य करता है, आप सभी को ध्यान देना है। रिसाइकल बिन क्या कार्य करता है, तो आपको याद रखना है कि हटाई गई फाइलों को संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करेगा, जो फाइल आपने कंप्यूटर से हटाई हैं उन सभी फाइलों को ये क्या करेगा, संग्रहित करेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आईसीटीसी का मतलब बताइए। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी विकल्प अगर किसी विद्यार्थी ने भरा है तो उन सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। भाई प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना। प्रेजेंटेशन में तो भाई क्या होती है, क्या चार्ट होता है क्या, नहीं, ये तो एक्सेल में होता है। वर्कबुक एक्सेल में होती है, वर्कशीट भी किसमें होती है, एक्सेल में। तो किसका होता है, स्लाइड हो जाएगा। पावर पॉइंट का पेज ही तो स्लाइड कहलाता है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी को भरा है उन सभी का ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के समक्ष हैं और ये क्वेश्चंस आपको मैंने कई बार बोला था। देखिए आ गया एग्जाम में, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना होता है। भाई कंप्यूटर किसको, बिजली को प्रोसेस करता है क्या, नहीं। कंप्यूटर किसको, कच्चा माल करता है क्या, पानी। तो कंप्यूटर किसको करता है, भाई डेटा को करता है। किसको करता है, डेटा। अगर ऑप्शंस के रूप में अगर देखो डेटा किसी ने भरा है तो ऑप्शन बी यहां से सभी विद्यार्थियों को राइट माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन था कि आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है क्वेश्चन नंबर 25 है ना। 25 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगह एक इंपैक्ट है और खाली जगह एक नॉन इंपैक्ट है। तो भाई नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट का मैंने अच्छे से आपको बता दिया था कि डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स होते हैं। ये सारे किसके होते हैं, ये सारे के सारे इंपैक्ट के होते हैं। यानी इसका तो हो जाएगा ये वाला, है ना। और इंक जेट, लेजर और थर्मल ये किस में आते हैं, ये भाई आते हैं आपके नॉन इंपैक्ट में। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। यानी जो डॉट मैट्रिक्स तो होता है वो इंपैक्ट होता है और इंक जेट होता है वो किसका होता है, नॉन इंपैक्ट का होता है। तो यहां से करेक्ट आंसर प्रॉपर कौन सा माना जाएगा, भाई प्रॉपर कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिसने भरा है उन्हीं विद्यार्थियों को यहां पे करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है। भाई रैम और रोम के लिए सत्य कथन की बात हो रखी है, रैम और रोम के लिए सत्य कथन की बात हो रखी है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताएंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है। रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है क्या, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है क्या, नहीं भाई रियल ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है, रियल ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। भाई बिल्कुल सही है भाई, है ना। प्रेजेंटली जो काम करता है रैम के अंदर होता है। और देखते हैं रोम वाल्यूज का संग्रहित करता है। भाई बिल्कुल बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो रोम के अंदर होता है। रैम उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। तो भाई ये सही है। यानी आपको ध्यान है ना, जिस विकल्प के अंदर 2 3 4 कथन सही है ना। भाई थोड़ा और देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। और क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भाई, देखो यहां से और क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। 5 विकल्प दे रखा भाई, 5 विकल्प दे रखा है। देखो 5 विकल्प दे रखा है क्या, यानी आपको याद रखना है कि रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य करते हैं, ये तो सही है। रोम वायुस को संग्रहित करता है, ये भी सही है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, ये भी सही है। यानी 2 3 4 तो सही है। 5वां देखते हैं, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। भाई रैम खो देती है, रोम नहीं खोती है। रैम तो खो देती है लेकिन रोम बिजली डेटा जाने के बाद में भी डेटा इसमें संग्रहित रहता है, क्योंकि रोम तो नॉन वॉलेटाइल है। रोम कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब जिसने, जो व्यक्ति ने ना दूसरा तीसरा और चौथा किया है वही सही माना जाएगा। यानी कौन सा विकल्प दूसरा तीसरा चौथा किसमें दिख रहा है भाई, जल्दी से बताएंगे। दूसरा तीसरा और चौथा, यानी जिसने इस क्वेश्चन का बी भरा है ना, बी, वो ही इस ऑप्शंस के रूप में सही माना जाएगा। यानी जिसने बी विकल्प दिया है और बी विकल्प वाले सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अपना करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट है, खाली जगह एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिवाइस
डिजाइन किया गया है। भाई आप सभी को याद रखना है, कई बार बोला था कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीत वाद्य यंत्र का नाम आ जाता तो आप मीडी को करेंगे, है ना। किसको करेंगे? मीडी। अच्छे से पढ़ाया था आपको, है ना। हमारे जो सेंटर के विद्यार्थी उनको तो मैंने बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाया था ये टॉपिक, और जो और भी विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छे से हमने मॉडल पेपर के अंदर बता दिया था। जिसने मीडी किया है उन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। भाई आप सभी को याद रखना है कि जानकारी को एकत्रित करना और विश्लेषण या सर्वेक्षण करना, एनालाइज करने की बात हो रखी है। भाई एनालाइज करने की बात किसमें होगी? गूगल शीट के अंदर होगी। अगर कोई गूगल फॉर्म करके आया तो उसका गलत माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गूगल फॉर्म करके आया तो आप आरएसआईटी बुक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्ली एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है उनका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी डेटा का विश्लेषण करना तो शीट्स के एक्सेल के अंदर होता है, फॉर्म्स के अंदर तो केवल डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो यहां से ऑप्शन ए जिसने भरा है उन सभी विद्यार्थियों को यहां से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला था, नेक्स्ट भाई आगे वाला 29 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? देखिए, लाइन प्रिंटर, सीआरटी मॉनिटर, स्पीकर। भाई प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये तो कौन से होते हैं? सारे आउटपुट होते हैं। तो कौन सा नहीं होगा? ओसीआर। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक हस्तलिखित डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। तो ये किसका हो जाएगा? इनपुट का हो जाएगा। ऐसा विद्यार्थी जिसने ऑप्शन ए को भरा है उन सभी का ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, खाली जगह विंडोज 10 में, विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं। तो ये सब कहां पे दिखते हैं भाई? आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखते हैं। कहां पे? डेस्कटॉप जिसने किया है ऑप्शन सी यहां से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में खाली जगह टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि शामिल होते हैं। उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे क्या बोलेंगे? वो सब शामिल होते हैं तो फिर आपको ध्यान देना वो रिबन टैब बन जाती है। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है भाई? कई बार तो बोला था आपको, ये क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। ठीक है, हाथ में बांधने की रिबन होती है ना, ऐसी तो राउंड में होती है, तो ये ऐसा क्षैतिज एक स्केल के रूप में होती है, लंबी सी, आपको पता ही है। ठीक है, आप एमएस वर्ड एक्सेल में काम करते हो तो रिबन टैब के अंदर ही ये सारे टैब्स होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन था, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। यूपीआई का कई बार बोला है भाई, अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया है तो आपकी गलती बहुत बड़ी हो जाएगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी विकल्प अगर कोई भर के आया तो उन सभी विद्यार्थियों का यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? भाई कौन सा लाभ नहीं है? तो आपको याद रखना है, इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ये तो लाभ है, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, ये भी सही है। तो ये मॉड्यूलेटर डिमोडेम, भाई मॉडेम का कहां से आ गया? मॉडेम इससे संबंधित नहीं है ना। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे वाला क्वेश्चन आज के पेपर में था भाई, आज के पेपर में नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बोला था ये प्रश्न देखो आ गया। मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं भाई, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं और देख लो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन गया है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। नीचे दी गई तालिका में सही मिलान कीजिए। एक तरफ तो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म दे रखे हैं और एक तरफ उसके उदाहरण दे रखे हैं। तो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे अमेजॉन वगैरह हम घर बैठे शॉपिंग करते हैं ना, ये किस में आ जाता है? ये B2C के अंदर आ जाता है। C2C का मैंने कई बार बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई C2C eBay वगैरह होता है, ये C2C के अंदर आता है। और B2B का मतलब हो जाएगा, देखो अलीबाबा, इंडिया अलीबाबा बिजनेस डॉट, जो इंडिया अलीबाबा होता है ये कौन सा हो जाएगा आपका? B2B का उदाहरण, बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो देखिए पहले का कौन सा है भाई? पहले का यहाँ पे ऑप्शन ए का क्या होना चाहिए? ए का होना चाहिए R। बी का देखते हैं, बी का क्या होना चाहिए? बी का होना चाहिए Q। सी का देखते हैं, सी का क्या होना चाहिए? P। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जैसे RQP लिखा हुआ है? तो देखो पहले में R, ठीक है, पहले में R यहाँ पे है, दूसरे में Q ये रहा, तीसरे में P ये। जिस विद्यार्थी ने डी विकल्प भरा है उन विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला और इस तो आज के पेपर का सबसे लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस
सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए कि आपके 35 में से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा देता है। कई बार बोला आधिकारिक प्रमाण पत्र वगैरह जो भी होता है ना, प्रमाण पत्र पे देखो ध्यान दीजिए, प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा देता है ना, प्रमाण पत्र को मान्य करने की सुविधा देता है। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज ई वॉल्ट है ना, यानी प्रबंधक पूछा है ना, प्रबंधक, तो प्रबंधक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रबंधक का मतलब हो जाएगा राज ई वॉल्ट। क्या हो जाएगा, राज ई वॉल्ट हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने अगर ऑप्शन सी को भरा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये देखिए आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। अगर आप 35 में से 14 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, कितने 14 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, तो आपका भी एग्जाम में पासिंग एरिया कवर हो चुका है। और बाद में इससे ऊपर जितने अगर किसी के 30% सही हुए तो उनके 90% बन जाएंगे। 90% वाले विद्यार्थी एक बार कमेंट कीजिएगा। 80% अगर किसी के है तो उसके 25 प्रश्न सही होने चाहिए 35 में से। तो ये भी आपके समक्ष थी महत्वपूर्ण आपके समक्ष ये क्लास थी जो आज के जो पेपर के आंसर की के रूप में थी। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हमारे मॉडल पेपर से जो क्वेश्चंस बने थे उनमें से आपको कितने सारे क्वेश्चंस आज देखने को मिले। देखिए आप कमेंट करके अवश्य बताना। मिलेंगे आपको और भी ऑफिशियल आंसर की जैसे 1-2 दिन में आ जाएगी तो भी हम हमको बता देंगे कौन से प्रश्न के आपको अंक बोनस मिलेंगे, वो भी आपको बहुत जल्द बताया जाएगा जो आउट ऑफ सिलेबस से थे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं कल एक और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को आप पेपर जो हुआ है उस सभी विद्यार्थियों के अंदर अच्छे मार्क्स बने। आज हम काफी प्रसन्न हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।